वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मार्च 2022 इस ईयर में मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 4th यूनिट स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर से 4 मार्क्स के लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 इज if the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is equal to the angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0, then show that 100 into h square minus ab is equal to a plus b bracket square. This question is asked in the examination in October 2014 and July 2018. 4 मार्च के लिए क्वेश्चन अक्टूबर 2014 में और जुलाई 2018 में पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी हियर। देखिए ये जो स्टैंडर्ड होमोजेनस इक्वेशन है इसका एक्यूट एंगल और ये जो सेकंड होमोजीनस इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका एक्यूट एंगल बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो स्टैंडर्ड होमोजीनस इक्वेशन है इसके लिए एक्यूट एंगल हम θ1 सपोज करेंगे और ये जो दूसरी गिवन इक्वेशन है इसके लिए एक्यूट एंगल हम θ2 अज्यूम करेंगे। सो see here, let θ1 is the acute angle between the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, tan θ1 is equal to modulus of 2 into under root h square minus ab upon a plus b. Consider this as equation number 1. Now अब देखिए इसका एक्यूट एंगल हम θ2 सपोज करते हैं। लेट θ2 is the acute angle between the lines given by 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0। अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड होमोजेनस इक्वेशन से करते हैं। तो देखिए a की वैल्यू मिलती है हमें a इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू 3। देखिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 3 है इट इज द वैल्यू ऑफ b। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है tan θ1 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इन दिस इक्वेशन और इन दिस फार्मूला विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 and b is equal to 3 like this. Therefore tan θ2 equal to mod of 2 into under root। अब ये जो h है इसकी वैल्यू है -5/2, therefore -5/2 होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी मीन्स 2 into 3 अपॉन a प्लस b मीन्स 2 plus 3। नाउ सिंप्लीफाई दिस 2 into अंडर रूट। देखिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 3 is 6 डिवाइडेड बाय 2 plus 3 5 आ जाएगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2
इंटू अंडर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, दिस 25 एज इट इज माइनस 6 4 24 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 5. नाउ 2 इंटू, देखिए 25 माइनस 24 क्या आता है 1, 1/4 होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा अपॉन 5, एंड नाउ दिस 2 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड दिस 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर कैंसल्स, देयरफॉर tan थीटा 2 इज इक्वल टू, देखिए 1/5 मॉड ऑफ 1/5, ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या आता है, पॉजिटिव आता है, देयरफॉर 1/5 इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, इस इक्वेशन का अक्यूट एंगल और इस होमोजीनियस इक्वेशन का अक्यूट एंगल, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. देखिए थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, it is given in the problem. Now multiply both sides by 10, तो ये क्या हो जाता है, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2. Now substitute the values of tan theta 1 and tan theta 2 from equations 1 and 2. देखिए इक्वेशन 1 में tan theta 1 क्या है, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इट इज आवर इक्वेशन 1, and is equal to tan theta 2, it is 1/5 from equation 2, therefore that is these we have taken from equations 1 and 2. अब देखिए ये जो मॉडुलस आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इस मॉडुलस को हमें यहाँ से रिमूव करना है. इस मॉडुलस को अगर हमें रिमूव करना है तो राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस दोनों साइन लेना होगा, 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/5. ये मॉड यहाँ से हटने की वजह से हमें राइट हैंड साइड में प्लस एंड माइनस दो साइन लेना होगा, बिकॉज ऑल ऑफ वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ पॉजिटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव and modulus of negative number is also positive. There are two possibilities. Now cross multiply, 5 2 are 10 under root h square minus ab as it is equal to plus minus a plus b into 1 a plus b. अब देखिए यहाँ से रूट हटाना होगा हमें, तो इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides, therefore after squaring 10 का स्क्वायर आता है 100, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसका स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों का भी स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. तो यही रिजल्ट हमें यहाँ पर प्रूव करना था, 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. जिन स्टूडेंट्स ने बीएम मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन लेक्चर्स से फ़ायदा मिले. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी हियर, it is the important theorem of straight line, or we can say very important theorem. A particular theorem March 2008, 9, 10, 12, 13, 15, 17 and July 2017 means नियर अबाउट 8 to 10 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए हम देखते हैं हाउ वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट. सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
ये जो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें लिखना होगा। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो होमोजेनस इक्वेशन है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये होमोजेनस इक्वेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल दैट इज स्मॉल एम इज यूज्ड। इट मीन्स दैट ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स उसी टाइप की अल्टरनेटिव इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल यूज हुआ है, तो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m वेरिएबल। अब देखिए ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स आते हैं m1 एंड m2, तो यहाँ पर हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के जो फार्मूले हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। अब वही फार्मूले हमें यहाँ पर यूज करना है। देखिए इसके जो दो रूट है m1 और m2, तो उनका सम लेते हैं m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस b बाय ए। देखिए माइनस, अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, m का जो कोएफिशिएंट 2h है इट इज b अपॉन a मीन्स m स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है b, उसको हम a सपोज करें। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें लेना है m1 इंटू m2 इक्वल टू c बाय ए, ये फार्मूला हमने 10th में स्टडी किया था, c अपॉन ए। अब यहाँ पर c मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है a अपॉन, अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a मीन्स b। हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंपैरिजन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर रहे हैं, देयरफॉर a की वैल्यू b हो गई, यहाँ पर b की वैल्यू 2h हो गई और c की वैल्यू a हो गई। अब देखिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का यूज करके हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, मीन्स m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2। ये फार्मूला हमें याद रखना होगा, इसका हम प्रॉब्लम्स में भी यूज करेंगे। जब भी दो स्लोप्स का डिफरेंस प्रॉब्लम में दिया जाएगा तब हम वहाँ पे ये फार्मूला यूज करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू है माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h अपॉन बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 है a बाई बी। तो ये वैल्यूज कहाँ से हमने सब्सटीट्यूट किया है, ये वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ टेक द स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b एज इट इज। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हमें यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना होगा, इज इक्वल टू 4h स्क्वायर इंटू बी, 4h स्क्वायर इंटू बी माइनस 4a इंटू बी स्क्वायर। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4a इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब आता है यहाँ पर। अब टेक द कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से हम 4b कॉमन ले सकते हैं। देखिए 4b यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ब्रैकेट में क्या बचता है h स्क्वायर माइनस 4b कॉमन लेने के बाद a बचा और एक b बाकी बचता है यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय b क्यूब लाइक दिस। तो न्यूमरेटर में एक b है,
डिनोमिनेटर में से एक भी अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर बी स्क्वायर बचता है। देयरफॉर m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, ये बाकी बचा। तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी कैन से दैट m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी को रूट में लिखना होगा अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी। एक फार्मूला हमने और स्टडी किया है 11th स्टैंडर्ड में, इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स देन द acute एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब हमें इस फार्मूले में m1 माइनस m2 की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होगा। m1 माइनस m2 की वैल्यू देखिए 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए अपॉन बी, लाइक दिस, इस तरह से आएगी। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, बी वन ज़ा बी प्लस ए, बी प्लस ए होल डिवाइडेड बाय बी, लाइक दिस। ये न्यूमरेटर में जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर भी बी है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका भी डिनोमिनेटर बी है। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट दैट tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी प्लस ए को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए प्लस बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए प्लस बी मीन्स इसका डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाता है मीन्स इट विल बिकम इन्फिनिटी, मीन्स इट कैन नॉट बी डिफाइंड और इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। So students, this is our final answer, that is we have proved the result tan theta equal to mod of 2 root h square minus ab upon a plus b. So it is very important theorem which is asked in the examination till today 8 times. So I hope that you understood it. Please take the screenshot of this. तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें।